इधर दिल्ली में कांग्रेस की आपात बैठक हुई और उसकी गूंज अब छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाकर जल, जंगल, जमीन, पैसा कानून और विस्थापन जैसे मुद्दों पर मंथन किया। कांग्रेस इसे आदिवासी अधिकारी की लड़ाई बता रही है, अधिकारों की लड़ाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे चुनावी तैयारी और राजनीतिक अवसरवाद करार दे रही है। क्या यह आदिवासी हितों की नई लड़ाई है या 2028 की चुनावी बसात? इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की आपात बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस ने भी आदिवासी मुद्दों पर बड़ा मंथन किया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और आदिवासी कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। फोकस रहा जल, जंगल और जमीन के अधिकार, पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, विस्थापन की समस्या और आदिवासी क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस का दावा है कि बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए और अब इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि आदिवासी समाज के अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा को लेकर वो व्यापक अभियान चलाएगी। कैसे सुरक्षित किया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। सभी हमारे आदिवासी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी कि आदिवासी समाज को, आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से कैसे बचाना है, जल, जंगल, जमीन को कैसे बचाना है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुआ। इन 12 बिंदुओं पर हम लोगों ने राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किए। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक हमेशा निर्णायक रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ये कवायद राजनीतिक तौर पर भी अहम मानी जा रही है। पार्टी अब गांव-गांव जाकर आदिवासी समाज के बीच संवाद बढ़ाने और सरकार को उन्हीं मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रही है जिनका सीधा असर आदिवासी इलाकों पर पड़ता है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान को चुनावी तैयारी बता दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए आदिवासी, एससी और ओबीसी समाज की चिंता नहीं हुई, लेकिन सत्ता से बाहर आते ही ये मुद्दा याद आने लगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है तो सब वर्ग के साथ अन्याय करती है। हर वर्ग के साथ ये अन्याय और अत्याचार इनके राज में होता है, ये करते हैं। और सत्ता से बाहर जाते हैं तब इनको याद आती है इस वर्ग की, उस वर्ग की। जनता ने बार बार इन्हें मौका दिया है और इन्होंने बार बार जनता को धोखा दिया है। जनता इनके कर्मों को जान चुकी है। दिल्ली से शुरू हुई राजनीतिक रणनीति अब छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस इसे अधिकारों की लड़ाई बता रही है, बीजेपी इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में जल, जंगल और जमीन के मुद्दे प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह अक्सर आदिवासी अंचलों से होकर गुजरती है। शिखा देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।